तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। दोस्तों यह हिंदी का दूसरा वीडियो है। इसमें हम वर्गीकरण और उच्चारण स्थान से पहले देख लेते हैं कि अघोष क्या होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की जगह श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। सघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 20 होती हैं। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं और इनकी कुल संख्या 15 होती है। तो दोस्तों अघोष की कुल संख्या है 13, सघोष की कुल संख्या है 31 और अल्प प्राण की 20 होती है और महाप्राण की 15 कुल संख्या होती है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक तालिका बना दी गई है। इसमें हम वर्डों को रखेंगे और उसका उच्चारण स्थान को बताएंगे। जैसे क जो है अघोष अल्प प्राण का वर्ड है क, और ये ख इसमें रहेगा जो अघोष महाप्राण है। फिर ग और यहाँ पर घ और यहाँ पर रहेगा अंग। तो दोस्तों क जो वर्ड की जो लाइन है जिसमें 5 वर्ड हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। तो यहाँ पर आप कंठ लिखेंगे और वर्ड का जो नाम रहेगा कंठ्य। कंठ्य, ठीक है। कंठ या कंठ, कंठ से बोली जाने वाले जो वर्ड हैं क ख ग घ अंग। दूसरा आता है च वर्ड। तो च जो हो जाएगा च, छ, ज या फिर एक विदेशी वर्ड जो है ज, झ, यह सघोष महाप्राण है। और लास्ट में इय, इय जो है सघोष अल्प प्राण नासिक के से बोला जाता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो रहेगा तालु, रहेगा तालु, ठीक है। तालु को जो हम वर्ड का नाम देते हैं तालव्य, तालव्य, ठीक है। अब तालु के किस स्थान से बोला जाता है? तो मुंह के भीतर उस छत से पिछले वाले भाग से बोला जाता है, छत का पिछला भाग। तो लिखेंगे छत, छत मतलब कि तालु ऊपर की तरफ, छत का पिछला भाग, ठीक है। ये हिंट रहेगा। जैसे च तालु के पिछले भाग से बोला जा रहा है, छ, ज, झ, इय, इय नासिक से सघोष अल्पप्राण का जो ये वर्ड है। अब तीसरा आता है ट वर्ड। तो ट वर्ड में जो होता है ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पर रहेगा एक पाई अड़, ठीक है। तो इसका जो स्थान है उच्चारण स्थान ये है मूर्धा, मूर्धा। और वर्ड का जो नाम रहेगा मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब मूर्धा कहाँ पर होता है? तो मुख के छत का अगला भाग, यानी कि मुख के अंदर, मुख के अंदर छत का अगला भाग, अगला भाग मूर्धा कहलाता है, ठीक है। आगे आता है त वर्ड। त वर्ड में जो 5 वर्ड आते हैं त,
द, ध, न। ठीक है, त वर्ण के जो अक्षर हैं इनका जो बोलने का स्थान है दंत्य है, तो वर्ण का नाम रहेगा दंत्य। दंत्य, ठीक है। दंत यानी ऊपरी दांतों के निकट से बोला जाता है, दांतों के ऊपरी यानी ऊपरी दांतों के निकट, जैसे त, थ, इन दांतों के ऊपर से बोला जा रहा है जो दंत वर्ण है। त वर्ण जो है दांतों से बोला जाता है, द के यानी दांतों के ऊपरी भाग से बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं दंत्य। आगे के जो उच्चारण स्थान है जैसे प वर्ण के बस जो प वर्ण में आते हैं, प, फ में एक विदेशी वर्ण भी आ जाएगा जिसे फ बोलते हैं, फ। ठीक है, नेक्स्ट ब, फिर आता है भ, फिर म। ठीक है, तो यहाँ पर प वर्ड लिख दिया गया है। इनका जो बोलने का स्थान है वह है दोनों ओठों से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये दोनों ओठों से बोले जाते हैं, दोनों ओठों से, यानी ओठों से बोले जाने वाले ये वर्ड हैं। तो वर्ड का नाम क्या हो जाएगा? ओठ्य। ओठ्य, ठीक है, ओठों से बनने वाले सब वर्डों को ओठ्य कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स और य। स जो है अघोष महाप्राण है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा श बड़ा वाला। फिर आगे आता है य, यह जो है सघोष अल्प प्राण है। इनका जो बोलने का स्थान है दंत और मसूड़ा। बोलने का स्थान जो है दंत प्लस मसूड़ा, यानी दंत और मसूड़ा मिल करके उच्चारण होता है श य। तो इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी हिंदी के वर्ड के नाम से जाना जाता है, तो उस वर्ड का नाम है, सॉरी यहाँ पर जो है स और जो य है ये वर्ड जो है तालु से बोले जाते हैं। तालु यानी तालु से किस जगह से? मुंह के भीतर छत का अगला भाग, यानी कि मुंह के भीतर छत का अगले भाग से अगला। तो ये जो वर्ड आते हैं तालव्य में आते हैं, तालव्य, ये भी तालव्य। तालव्य यहाँ पर दो हो गए। ये जो बोलने का स्थान है एक तो छत का पिछला भाग है च वर्ण का जो शब्द है, और स और य ये तालु से ही बोले जाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, परंतु छत का अगला भाग से बोला जाता है या पिछला भाग से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आते हैं स। स जो है अघोष महाप्राण है, तो श और र और एक शब्द आता है ल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इनका जो बोलने का स्थान है दंत और मसूड़ा है, दंत प्लस मसूड़ा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके स र ल ये तीनों वर्डों का उच्चारण होता है, तो इसे बोलते हैं वर्तस्य। जो वर्ड का नाम है वर्तस्य, वर्तस्य आधा स रहेगा, फिर यह वर्तस्य कहलाता है, तो वर्ड का नाम क्या रहेगा? वर्तस्य। नेक्स्ट आता है व। सघोष अल्पप्राण है, सघोष अल्पप्राण। व जो शब्द है वह वर्ड जो है यह है सघोष अल्पप्राण। इसका जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दंतो दंत्योष्ठ, यानी दांत और ओठ को मिला करके इसको बोला जाता है। तो ऊपर के दांत और निचला ओठ, ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ, यहाँ पर लिख लेते हैं निचला
ओठ। ठीक है, नेक्स्ट आता है श, यानी कि षटकोण श वाला। अघोष महाप्राण का शब्द है षटकोण श, षटकोण स है। ठीक है, इसका जो उच्चारण का जो स्थान है वह है मूर्धन्य, यानी मूर्धा। मूर्धा, इसको वर्ड का नाम रहेगा मूर्धन्य। मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ होता है? छत का अगला भाग, यानी कि जो तालू है मुख के अंदर, छत का अगले भाग से, अगले भाग मूर्धन्य कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है ह। ह जो है यह है सघोष महाप्राण। सघोष महाप्राण, तो सघोष महाप्राण यहाँ पर है, यानी कि ह जो वर्ड है इसका जो बोलने का उच्चारण का स्थान है वह बोला जाता है स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र, इसका यहाँ से आएगा इधर। ठीक है, तो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र जो होता है गला होता है, जहाँ से आवाज़ जो है उत्पन्न होता है, यानी कंठ के भीतर से लिया जाता है स्वर यंत्र। तो इसको बोलते हैं, जो वर्ड का नाम है स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय यानी गले से बोला जाता है ह। ठीक है, यानी जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। आगे एक आता है उत्क्षिप्त, वर्ड का नाम है, जो वर्ड का नाम है उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो सघोष अल्पप्राण आता है और सघोष महाप्राण में ड और ढ। एक तो आता है ड, दूसरा आता है ढ। ये दोनों जो हैं उत्क्षिप्त वर्ड कहलाते हैं। इनका उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से ठीक है, झटके से नीचे आती है, नीचे आती है, जैसे ड ढ। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये उत्क्षिप्त वर्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण में कि कोई वर्ड सघोष है, अघोष है, या सघोष महाप्राण है, अल्पप्राण है, या फिर सघोष अल्पप्राण नासिक से बोला जाता है, इसके विषय में जाना, ये वर्गीकरण में आता है। और वर्ड के नाम और उच्चारण स्थान, यानी कौन सा वर्ड किस स्थान से बोला जाता है, यहाँ पर आपने इसको देख लिया। ये छोटी सी तालिका है, अगर आप तैयार करेंगे तो आपको जल्दी तैयार हो जाएगा। आपको नोट्स बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि हम छोटे में ज़्यादा सीखना है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चनों फोकस मत करिए, केवल आप नोट्स को ध्यान दीजिए। नोट्स में अगर आपको इतना तैयार रहेगा तो कोई कहीं से भी आपको अगर पूछता है या फिर किसी एग्ज़ाम में कंपटीशन के पूछता है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8081 70 40 25। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।